पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को साल 2022 नया साल, नए साल में खुश आमदीद। बहुत नया साल मुबारक भी हो और दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब के लिए इस नए साल को खुशियों से, बरकतों से भर दे। और क्यों नहीं जनाब, ये साल 2022 खुशियों से भरा, बरकतों वाला साल इंशाअल्लाह साबित होगा, क्योंकि इस साल का मुफरद अदद 6 है, जिसका ताल्लुक़ प्यार, मोहब्बत, बैनुल मज़ाहिब में मोहब्बत पैदा होना, एक दूसरे का ख्याल रखना, आगे बढ़ना, ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए, मेहनत करते हुए अपनी चीज़ों को हासिल करना। आप तमाम देखने वालों के लिए बहुत सारी दुआएं। इस साल के अंदर क्या होने जा रहा है नाज़रीन? ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और रवा माह का शुमारा मानामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, या इसकी PDF फ़ाइल मंगवाना चाहें तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी PDF फ़ाइल ऑर्डर कर सकते हैं। और बढ़ते हैं, देखते हैं ये हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक। बुर्ज-ए-हुमल एरीज़ 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी आप लोगों के लिए खुशबख्ती है कि इस साल का आगाज़ ही आपके लिए बड़ा शानदार, घर के सुख के हवाले से, कामयाबी के हवाले से, नसीब के हवाले से, मजहबी रुझान की तरफ दिलचस्पी का बढ़ना, कामों में आसानी रहना, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी रहना, वालिदैन के काम आना, वालिद से फ़ायदा मिलता हुआ भी दिखाई देता है। इस साल के आगाज़ में सफ़र, ट्रैवल रहेगा। किसी ज़रूरी काम के तहत आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। और इस साल के अंदर, पूरे साल के अंदर तो खुशबख्तियाँ आप लोगों के लिए मौजूद रहेंगी, लेकिन इस हफ़्ते की अगर बात की जाए तो वो अफराद जो बेरोज़गार चले आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, इस हफ़्ते में की गई मेहनत, उसका सिला आप लोगों को मिल सकता है। इस हफ़्ते को भरपूर तरीके से अगर आप गुजारें और एक एक लम्हे को आप ज़ाया किए बग़ैर मेहनत करते चले जाएं तो इंशाअल्लाह ताला कारोबार, करियर, रोज़गार में बेहतरी के मौक़े आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा ज़िम्मेदारियों में इजाफ़े का दिखाई देता है। घरेलू मामलात पर भी तवज्जो रहेगी। ख़ातून खाना ख़ास तौर पर आपकी ज़िम्मेदारियों में बेपनाह इजाफ़ा रहेगा। वो अफराद जो फ़ाइनेंशली तौर पर थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे थे, इस हफ़्ते के आगाज़ से ही फ़ाइनेंशियल दबाव और उसका रिलीफ़ थोड़ा सा मिलता हुआ नज़र आता है कि आगाज़ बहुत अच्छा रहेगा। और इस वीक का इख्तिताम भी बहरहाल आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। आपकी ख्वाहिशात, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा उनका होना, सोशल सर्कल में इजाफ़ा रहना, गेट टुगेदर तकरीबात में शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ तक मेहनत की बात की जाए तो मैं शुरू में जिस तरह से अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेहनत बेपनाह रहेगी, मेहनत से जी नहीं चुराना। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का हसूल आप लोगों के लिए आसान, घर की तब्दीली, घर की शिफ्टिंग दिखाई देती है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। वो अफराद जो गैर शादीशुदा हैं, शादी होने के हवाले से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। काम का लोड ज़्यादा होना या काम का दबाव ज़्यादा होने की वजह से आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। तो काम बिल्कुल करें, मेहनत बिल्कुल करें, लेकिन उसके साथ 2 चीज़ों का बड़ा ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि एक तो ईटिंग हैबिट्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और एक स्लीपिंग हैबिट्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि खाना अच्छी खुराक का इस्तेमाल आपको तंदुरुस्त रखेगा और अच्छी पुरसुकून नींद
जो कि एरीज़ वालों को कभी कभी नसीब होती है, क्योंकि अक्सर नींद में भी आपका दिमाग घोड़े से तेज़ चल रहा होता है कि हमने कल उठकर क्या करना है। लेकिन जो एरीज़ वाले 35 साल से कम हैं वो ज़रा बेफिक्री की नींद सोते हैं। इस हफ़्ते में अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या अहदो 13 दफ़ा इसको ज़रूर पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। गो के नया साल है और नए साल में जोश वलवला हमेशा रहता है, लेकिन आप लोगों का इस वीक का आगाज़ थोड़ा सा ज़हनी तनाव दबाव का शिकार रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अगर शादीशुदा हैं ससुराल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ख़ानदानी लड़ाई झगड़े, विरासती मसले मसाइल, ख़ानदान में क्या चल रहा है, ये चीज़ें आपको फ़िक्रमंद करेंगी। और स्पेशली वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, काम के दौरान मुश्किलात पेश आ सकती हैं, दूसरों की जानिब से तंग किए जा सकते हैं। सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर के पास भी इस वीक में आपको जाना पड़ सकता है, रूटीन का चेकअप हो सकता है। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, ज़रूर जाइएगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा के 4 तारीख से लेकर 8 तारीख का जो अरसा है, ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। इसमें जो ज़हनी दबाव पहले आप महसूस कर रहे थे, उससे निकल कर बेहतरी की तरफ गामज़न दिखाई देते हैं। वालिद साहब की बहरहाल सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बैरून मुल्क से कोई कॉल ऐसी मौसूल होना जिसमें आपका कोई फ़ायदा हो, या बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात में पेशरफ्त होती हुई दिखाई देती है। इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा होगा, दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करके आगे लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी अफराद के लिए मसरूफ़ियत का रुझान रहेगा, लेकिन इस वीक के आगाज़ में नहीं, इख्तिताम में। इस वीक के इख्तिताम में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीक में 4 तारीख से ऑनवर्ड अगर मेहनत करें तो नौकरी के हसूल में कदरे आसानी रहेगी। दोस्तों के साथ रवैया बड़ा सोच समझ कर इख्तियार करना है। दोस्त आपके लिए फ़ायदेमंद साबित तो होंगे, लेकिन ये फ़ायदा जो है कहीं ज़हमत ना बन जाए कि आप अपनी कमिटमेंट पे पूरा ना उतर सकें। उस वजह से दोस्तों से नाराज़गी हो सकती है, अखराजात में कमी वाक़या होगी, और फ़ाइनेंशली तौर पे इस वीक का इख्तिताम आप लोग के लिए बेहतर दिखाई देता है। सफ़र या ट्रैवलिंग अंदरून मुल्क, उसमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। दौरान सफ़र मुश्किलात पेश आ सकती हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। हम उम्र रिश्तेदार यानी कज़न्स के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। घर का माहौल थोड़ा सा कशीदा रहेगा, घर में बेचैनी हो सकती है, घर में शायद दिल ना लगे, दिल करे कि बाहर कहीं जाकर घूमना फिरना या घर से बाहर कुछ वक्त जो है वो गुजारा जाए। अलबत्ता प्यार मोहब्बत करने वाले जितने भी अफराद हैं, आपके लिए ये वीक बेहतर दिखाई देता है। शादी होने के हवाले से भी मामलात बेहतर रहेंगे, जीवन साथी का सुख रहेगा, साथ रहेगा, और लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर ये दोनों आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाजिदो, 14 दफ़ा इसको ज़रूर पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाय की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाय 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ तो बेहतरीन, इख्तिताम भी बेहतरीन, लेकिन जो दरमियानी हिस्सा है ये ज़रा थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करवाता हुआ दिखाई देता है। नए साल के अंदर हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो उस साल में पहले से चीज़ों को प्लान कर ले, और जमनाय वाले तो इस मामले में एक बेहतरीन उस्ताद माने जाते हैं कि अपनी चीज़ों को पहले से ही प्लान कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा मसरूफ़ियत की वजह से या अनरेस्ट होने की वजह से या ज़हनी
मायूसी की वजह से किसी न किसी अंदाज में ज़हनी दबाव आप लोगों का बहुत ज़्यादा रहेगा और माजी में की गई गलतियों का अजाला करने का मौका भी इस वीक में आपको मिल सकता है। जीवन साथी का साथ रहेगा, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा, शराकतदारी के मामलात में बेहतरी दिखाई देती है, रोज़मर्रा की इनकम और आमदन में भी इजाफ़ा रहेगा। फ़ाइनेंशली मामलात इस पूरे वीक में अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ़ एक दिन 5 तारीख को मार्क कर लें कि ये दिन आप पे भारी हो सकता है कि 5 तारीख में अखराजात अचानक बढ़ सकते हैं। कोई मेहमान आपके घर आ सकता है, ना चाहते हुए भी खिदमत तवाज़ो में ख़र्चा करना पड़ेगा, लेकिन मेहमान अल्लाह की रहमत है, जो आता है अपना नसीब लेकर आता है। इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। इस वीक में अंदरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात भी दिखाई देते हैं। किसी ज़रूरी काम के तहत ट्रैवल रहेगा। रिश्तेदारों के साथ गुफ्तगू करते वक्त नरम गोशा इख्तियार कीजिएगा। गुस्से में आना, गुस्सा भी इस वीक में नज़र आता है कि बेचैनी, इज़्तिराब की कैफियत का शिकार भी हो सकते हैं, नज़रबद का शिकार भी हो सकते हैं। मोहब्बत की शादी करने वालों के लिए कदर आसानी रहेगी। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में सिवाय दिमागी टेंशन परेशानी के ओवरऑल आपकी फ़िज़िकली हेल्थ अगर मैं देखूं तो पहले की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देती है। कारोबारी अफराद के लिए मसरूफ़ियत नज़र आती है, बल्कि कारोबारी रुझान में इजाफ़ा, शिद्दत, तेज़ी दिखाई देती है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स मैच्योर हो सकते हैं। कोई ऐसी डील जो पहले से चल रही थी और अभी तक उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो इस वीक में वो भी मिलता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों से मोहतात रहिएगा। दोस्तों का रवैया या दोस्तों की जानिब से मायूसी का अंदेशा भी दिखाई देता है, या किसी ऐसे शख्स पर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करके सब कुछ चीज़ें उसको सौंप देना, यह आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकती हैं। तो अपने कामों को ख़ुद अगर अपने हाथ से करें तो बेहतर है। दौरान सफ़र एहतियात कीजिएगा। घर से निकलते वक्त कोशिश करें कि अपना सदका खैरात देकर ज़रूर निकलें। अल्लाह ताला का एक नाम है या वहाब, 14 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक ये वीक कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये वीक बिल्कुल भी बेहतर और अच्छा नहीं है। मैं बड़ा सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि इस वीक को जितना ज़्यादा आप रिलैक्स होकर छुट्टी मनाकर गुजारें उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतर है, क्योंकि नए साल का आगाज़ ही अगर बेहतर अंदाज में ना हो तो फिर वो मायूसी पूरे साल बरकरार रहती है। सबसे पहली बात ये कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर पे जाना पड़े ज़रूर जाएं, डॉक्टर से मशवरा लेना पड़े ज़रूर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनजाना डर, खौफ, बेचैनी आपको परेशान कर सकती है। अगर किसी से कर्ज़ लिया तो कर्ज़ का दबाव, कर्ज़ वालों की जानिब से तंग किए जाना, उनकी जानिब से प्रेशर जो है उसको महसूस कर सकते हैं। तो अपने अखराजात पे भी थोड़ा सा नज़रसानी करें, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो बेचैनी है वो अखराजात को लेकर या लोगों के रवैयों की वजह से हो सकती है। रिश्तेदारों की जानिब से प्रॉब्लम्स का भी अंदेशा है। आपस में लड़ाई झगड़ा खुदा न ख्वास्ता किसी लेन देन के मामले में हो सकता है। दोस्तों के साथ भी मुलाकात करते वक्त बड़ा मोहतात रहिएगा। सिर्फ़ एक ऐसा फ़र्द है जो आपके साथ बेहतर अंदाज में चल सकता है, इसके लिए वो है आपका लाइफ पार्टनर। के जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। यह हफ़्ता इस हवाले से बड़ा बेहतरीन है। जहाँ तक वालिद और वालदा की बात की जाए तो इनकी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। दोनों की सेहत और आपकी सेहत के पूरा घर जो है वो किसी बीमारी की तरफ भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। मेरा मकसद आप लोग को डराना नहीं है, सिर्फ कुछ निशानदही करना है ताकि आप लोग पहले से ही उन चीज़ों के हवाले से प्रिपेयर रहें। सैर व तफरी में दिलचस्पी रहेगी, अपनी तो नहीं होगी, लेकिन आपको ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए किसी के साथ जाना पड़ सकता है और आप इनकार भी नहीं कर सकेंगे। लेन देन के मामले में, ख़रीद व फ़रोख्त के मामले में एहतियात कीजिएगा। धोखाधड़ी, फ्रॉड का अंदेशा भी दिखाई देता है। अलबत्ता
जो हमारे नौजवान हैं जो मोहब्बत में बड़े बेचैन रहते हैं तो उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। शादी की बातचीत तय पाने के लिए इस वीक का दरमियानी हिस्सा 4 और 5 तारीख ये 2 दिन कदरे बेहतर रहेंगे। अलबत्ता इस पूरे वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं उनको अगर आप पेंडिंग डिले कर दें और नेक्स्ट वीक में अगर उसकी तैयारी इस वीक में तैयारी करते हुए अमली तौर पे नेक्स्ट वीक में अगर आप करें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये हफ़्ता ख्वाहिशात जो चल रही हैं कि पूरी क्यों नहीं हो रही, उसमें मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए अलबत्ता इस वीक में एक चीज़ अच्छी है कि अगर आप 9 to 5 पहले से ही जॉब कर रहे हैं या अपने काम पर जाते हैं तो फिर ये वीक आपके लिए अच्छा है कि कारोबारी मामलात में अनसर्टेन गेन कि ऐसा मुनाफा जो शायद आपके वहम गुमान में ना हो वो मिल सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हय्यू, 18 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज असद वालों का इस वीक का आगाज़ बड़ा बेहतरीन है। ख़ास तौर पे वालिदैन लियोज़ की ज़िम्मेदारी में इजाफ़ा रहेगा। बच्चों के साथ आपके ताल्लुक़ में बेहतरी नज़र आती है। कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। प्यार मोहब्बत उल्फ़त के मामलात में भी आसानी रहेगी और अगर हेल्थ इश्यूज़ पहले से चल रहे थे उनका ख़त्म होना, बेहतर होना, शिफा की तरफ जाना, इस वीक में काम काज कारोबार के अंदर भी बेहतरी। ओवरऑल अगर आपका जायचा मैं देखूं इस वीक के हवाले से तो बड़ा बेहतरीन जायचा है। लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ा सा फ़िक्रमंद करेगी और वो है फ़ाइनेंशियली मामलात कि अखराजात का बेपनाह दबाव आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग कभी हिम्मत नहीं हारते। लियोज़ वालों की एक और भी बड़ी अच्छी बात है कि आप जितना मर्ज़ी ज़हनी तौर पर या दिली तौर पर दुखी हों, अफसरदा हों या परेशान हों या किसी गहरी सोच में हों तो इसका इज़हार दूसरों पर बआसानी नहीं हो पाता कि दूसरे आपको जज नहीं कर सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अलबत्ता दूसरों का मसला जब आप सॉल्व करते हैं तो दूसरों को लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं है। तो इतना आपका जो क़ुव्वत आसाब है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात रहेगी लेकिन एहतियात कीजिएगा। रिश्तेदारों के साथ छोटी सी किसी बात के ऊपर लड़ाई झगड़े का अंदेशा है तो ये हफ़्ता फैमिली गेट टुगेदर का नहीं है। इस वीक में ज़िम्मेदारियां निभाने का वीक है। काम काज करियर के अंदर बेहतरी रहेगी, रोज़गार की तलाश में है उसमें आसानी दिखाई देती है। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ छोटी सी बात पे तल्ख़ कलामी हो सकती है। तो घर का माहौल ये आपके कंट्रोल में है कि आप इसको जितना एग्रेसिव करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जितना रोमांटिक करना चाहें वो भी आपके इख्तियार में होगा। तो ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप इस हफ़्ते में अपना जो बिहेवियर है उसको दूसरों के साथ किस तरह से लेकर चलते हैं। बैरून मुल्क अगर आपका कोई करीबी दोस्त मौजूद है उससे गपशप लग सकती है। बैरून मुल्क से किसी से को मदद अमदाद चाहिए फ़ाइनेंस की सूरत में वो भी हो सकता है। बैरून मुल्क को पैसे फंसे थे उनका आना वो भी दिखाई देता है। लीगली मामलात के कानूनी मामलात में जो पेचीदगियां हैं वो सॉल्व होती हुई नज़र आती हैं। थाना कोर्ट कचहरी के हवाले से कुछ फ़िक्रमंदी थी वो ख़त्म होगी। और कोशिश कीजिएगा कि इस वीक को थोड़ा सा प्रोडक्टिव रखें। वो लियोज़ जिन्होंने इस वीक में कोई काम नहीं किया तो समझे आपने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा कीमती जो हफ़्ता है वो ज़ाया कर दिया। इस वीक में की गई मेहनत, अगर मेहनत भी नहीं करते सिर्फ इतना कर लें कि पूरे साल की प्लानिंग कर लें तो आपको पूरा साल इसका बेनिफिट वक्तन फ़वक्तन मिलता चला जाएगा। ये साल आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का साल भी साबित हो सकता है। इस हफ़्ते की अगर बात की जाए तो यह हफ़्ता भी कोई एक देरीना ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाहिदो, 19 दफ़ा आप इसको पढ़ सकते हैं अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गों की जानिब।
बुर्ज सुमला वर्गो 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज सुमला वालों का इस वीक का ज़्यादातर वक्त फैमिली के साथ गुजरता हुआ दिखाई देता है। घर का सुख मुयस्सर होगा, घरेलू मामलात में दिलचस्पी रहेगी। वालदा किसी वजह से बीमार हैं तो उन पर तवज्जो भी देते हुए दिखाई देते हैं। इवन वालिद साहब के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आती है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ख़रीदना, ज़ाती घर होना, ये ख्वाहिश अचानक उभर सकती है। और अगर आप कहीं पे किराए के घर में रहते हैं, उसको तब्दील करना चाहते हैं, किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो शिफ्टिंग, घर की तज़ीन व आराइश, घर की मेंटेनेंस, सफाई सुथराई के काम, इसमें भी ज़्यादातर वक्त आपका इस वीक में सर्व हो सकता है। अचानक घर की कोई चीज़ कीमती ख़राब हो जाना, उससे ख़र्चा आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। वो अफराद जो नौकरी का तबादला चाहते हैं, नौकरी तब्दील करना चाहते हैं, किसी और जगह शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो आपके लिए नौकरी चेंज करने के लिए भी ये हफ़्ता बेहतर है कि तब्दील अगर होने के कुछ चांसेस नहीं भी हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है और कोशिश करें इस हफ़्ते में, तो ये हफ़्ता एक अच्छी तब्दीली का वीक भी साबित हो सकता है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। औलाद के मामलात पर तवज्जो दिखाई देती है। ये वीक जाते जाते थोड़ा सा हेल्थ इशू आपको दे सकता है, तो वीकेंड के ऊपर अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपको बीमार कर सकता है। और वो जो हार्ट पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं, आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में ऊंच नीच हो सकती है। जीवन साथी के साथ वीकेंड पे नाराज़गी भी दिखाई देती है। ख़रीदारी करते वक्त घर की ज़रूरी अशिया की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी आपके बजट को अपसेट भी कर देगी। सफ़र अंदरून मुल्क रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए भी आसानी दिखाई देती है। कारोबारी अफराद के लिए मसरूफ़ियत रहेगी। वो अफराद जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके कामों में दूसरे प्रॉब्लम डाल सकते हैं कि आपका हक मारा जा सकता है। तो चलती हुई नौकरी में या नौकरी की तलाश में आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। दोस्तों का साथ रहेगा। वीकेंड के ऊपर कोशिश करें कि वक्त फैमिली के साथ गुजारें या अपने अधूरे काम मुकम्मल करते हुए गुजारें। दोस्तों के साथ अगर वक्त गुजारेंगे तो लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी दिखाई देता है। इस वीक में वीकेंड पे अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। आपकी पर्सनालिटी और शख्सियत की बात की जाए तो छठी हिस्स बड़ी तेज़ रहेगी कि ख़तरा आने से पहले भांप जाएंगे और उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली प्लान करते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या वदूदो, 20 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक का आगाज़, नए साल का आगाज़ मेहनत से होता हुआ दिखाई देता है। कुछ अफराद गलत फहमी का शिकार होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उन लोगों के साथ जो आपके बड़े करीबी हैं, जिनके साथ कभी आप बैठ के गपशप लगाते थे, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। लेकिन गुफ्तगू कर लेने से ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। वो अफराद जो ये अचानक समझ बैठते हैं कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, अब मैंने ज़िंदगी भर उसको बुलाना नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप आपस में गुफ्तगू कर लें तो दरमियान में पैदाशुदा रंजिशें ख़त्म हो सकती हैं बआसानी। और ख़ास तौर पे लिब्रा वाले अगर दूसरों से डिस्कस कर लें तो आपकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। मेहनत बेपनाह रहेगी इस पूरे वीक में। इस पूरे वीक को भरपूर तरीके से गुजारते हुए दिखाई देते हैं। ये हफ़्ता घरेलू ज़िम्मेदारियों के लिए भी है कि घरेलू ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने का मौका मिलेगा। काम की ज़िम्मेदारी बेपनाह आपके ऊपर रहेगी। नौकरी का हसूल आसान हो सकता है। अंदरून मुल्क सफ़र का भी इशारा है और ये सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वो अफराद जो छोटा कारोबार या छोटा बिज़नेस करते हैं, आपके लिए फ़ाइनेंशियली तौर पे ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्स की मौजूदगी आपके अपने फितरती तौर पे फाइनेंस के घर में होना आपको फाइनेंशियली मामलात में रिलीफ दे सकता है। लेकिन इसके साथ केतु ये ज़रा थोड़ा सा
तंग करेगा कि बग़ैर सोचे समझे किसी जगह भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अलबत्ता ये पूरा वीक ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल में आसानी रहेगी। को गाड़ी सवारी चेंज करना चाह रहे हैं, को गाड़ी की मेंटेनेंस है वो भी करते हुए दिखाई देते हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में थोड़ी सी दुश्वारी रहेगी कि हार्डशिप या महबूब की बेवफाई का सामना भी हो सकता है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ठीक है, लेकिन मौसम की जो तब्दीली है या मौसम की जो शिद्दत है, सर्दी, इस वजह से गले का इन्फेक्शन रहेगा। तो गले का और चेस्ट का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि ये दो चीज़ें शम्स की मौजूदगी थर्ड हाउस में होना फितरती तौर पे आपकी सेहत को, और ख़ुद जाकर वीनस थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो यहाँ पर अस्थमे की प्रॉब्लम हाईलाइट होती हुई दिखाई देती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन जो है ये नज़र आता है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। और इसके बाद वो अफराद जो शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, आप कोशिश करें, यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें बातचीत तय हो सकती है, जीवन साथी का सुख साथ रहेगा, लेकिन आप अपने लाइफ पार्टनर को बहुत तंग करेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या हादी, 20 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बिल्कुल ऐसे है कि जैसे ताज़ा इंसान बीमारी से उठकर शिफा याबी की तरफ जाता है। तो ये हफ़्ता आपके लिए एक नए जोश, नया बलबला, अच्छी गुफ्तगू करना, प्यार मोहब्बत समेटना, और फ़ाइनेंशली तौर पे अगर इस वीक को देखूं तो बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात रहेगी। अलबत्ता वालिद की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और वो अफराद जो आपसे उम्र में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी भी सेहत का ख्याल रखिएगा। उनकी जानिब से फ़ेवर फ़ायदा भी इस वीक में मिलता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों में छुपे खुफिया दुश्मन, ऐसे दोस्त जो आपके कामों में रुकावटें डालते थे, प्रॉब्लम्स पैदा करते थे और ज़ाहिर नहीं हो रहे थे, तो इस वीक में उनके हवाले से भी पता चल सकता है। वीनस की मौजूदगी आपके फितरती दूसरे घर में होना ये बताता है कि अखराजात में अचानक इजाफ़ा हो सकता है अगर आपने सोची समझी हिकमत अमली के साथ अपने कदम आगे ना बढ़ाए तो। धोखाधड़ी, फ्रॉड का भी अंदेशा है, और किसी ऐसे बंदे से मायूसी हो सकती है कि जिससे तवक्को ही नहीं थी कि वो आपको मायूस करेगा, और आपने बिल्कुल ट्रस्ट किया हुआ था उसके ऊपर। घर का माहौल पुरसकून दिखाई देता है। अंदरून मुल्क सफ़र वीकेंड पे या इस वीक के दरमियानी हिस्से में नज़र आती है। घर की तज़ीन व आराइश पर भी तवज्जो रहेगी, और कोई नई सवारी मिल जाने से भी खुशी का समा पैदा हो सकता है। यह हफ़्ता औलाद की तालीम और तरबियत के हवाले से भी तवज्जो तलब है कि बच्चों के मामलात पर ख़ुसूसी तवज्जो दीजिएगा। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में थोड़ा सा तल्खी हो सकती है। आपके जो लव पार्टनर है उससे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। अलबत्ता रोज़मर्रा की इनकम और आमदन में इजाफ़ा रहेगा, लेकिन वो जो पहले एहतियात मैंने बताई उस पर ज़रूर आप लोगों ने गौर करना है। ख़रीदारी का मौका मिलेगा, शॉपिंग पर भी तवज्जो रहेगी, और कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बेहतरीन, ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा, नौकरी के हसूल में भी आसानी दिखाई देती है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेगी। दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने से बेहतर है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना सीखिए। ज़िम्मेदारियों को मुकम्मल करना जो है ये अव्वलीन तरजीह आप लोग की होनी चाहिए। दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने से वक्त का ज़िया भी हो सकता है, और वो अफराद जिनको बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का शौक़ रहता है, आप लोगों के लिए समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना इस वीक में कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। बैरून मुल्क कहीं पे को पैसे आने थे कहीं से, वो भी इस वीक में मतवक्को है कि आप लोग को मिल सकते हैं। ख्वाहिशात की अगर बात की जाए तो ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या अव्वलो, 37 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज
कॉज सजिटेरियस 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीक में नए साल का आगाज़ भी है और नए साल में सब बड़े पुरजोश होते हैं और इसी अज़म को अपनाते हुए आप लोग भी ख़ास पुरजोश दिखाई देते हैं। लेकिन इस वीक में हार्डशिप बहुत ज़्यादा कि छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत से गुज़रना पड़ेगा और शदीद तरीन मेहनत से गुज़रना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए ये वीक बिल्कुल बैठे बिठाए आपको एक प्लेट में सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं। आप उन लोगों में से शुमार किए जा रहे हैं इस वीक में जिनको अपनी मेहनत से अपनी चीज़ों को हासिल करना है। इवन अपने ताल्लुक़ को, अपने रिलेशन को बचाने के लिए, बेहतर करने के लिए भी आपको पहल करनी पड़ेगी। चाहे आप बेटे हैं, चाहे आप बेटी हैं, चाहे आप शौहर हैं या आप खावन आप वाइफ हैं, जो भी हैं, जिस भी ताल्लुक़ में, रिलेशन में आप हैं, इवन दोस्तों के साथ भी आपको अपने मामलात को बेहतर रखने के लिए ख़ुद से पहल करके चीज़ों को बेहतर करना होगा। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर है। वो अफराद जो अपने घरों से दूर रहते हैं, हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने या बैरून मुल्क मौजूद हैं, आपकी फ़ैमिली से राब्ते की बहाली होना, बेहतर अंदाज में घर वालों से बातचीत होना और सफ़र, ट्रैवलिंग भी रहेगी कि इस वीक में ट्रैवल भी दिखाई देता है। फ़ाइनेंशली तौर पे ये हफ़्ता वीकेंड के ऊपर स्पेशली और जो दरमियानी हिस्सा है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वीक के आगाज़ में थोड़े से अखराजात आपके बढ़ सकते हैं क्योंकि राहु केतु का छठे बार में फितरती आपके घर में होना ये अखराजात में इजाफे की भी अलामत है और नज़र बद की भी अलामत है कि नज़र बद का शिकार भी आप लोग हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। लेकिन ज़ुहल की मौजूदगी अपने ही घर में आपको फ़ाइनेंशियल बेनिफिट दे सकती है और ख़ास तौर पे कारोबारी अफराद के लिए, नौकरी पेशा अफराद के लिए भी बेहतरी रहेगी। नौकरी के हसूल में बेहतरी के वो अफराद जो जॉब की तलाश में हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई सिफारिश भी ढूंढनी है, कोई ना कोई ताल्लुक़ जो है उसको ढूंढना है। अगर इंडिविजुअली आप बिल्कुल चले जाते हैं नौकरी के हसूल के लिए या कहीं पे किसी से काम के लिए, तो उसमें डिले या ताख़ीर हो सकती है। तो कोशिश करें कि अपने लिंक्स को जनरेट करते हुए अपनी चीज़ों को अपने लिए आसान करें। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अगर देखें तो उसमें बेहतरी रहेगी, बल्कि शरीके हयात की जानिब से फ़ाइनेंशियल बेनिफिट आपको हो सकता है। शराकतदारी में भी फ़ाइनेंशियल बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। ससुराल वालों की जानिब से ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा रहेगा। ससुराल वालों की जानिब से कुछ मामलात में तल्ख़ कलामी भी हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। और नौकरी पेशा अफराद भी थोड़ा सा केयरफुल रहें कि आपको कोई ऐसी ऑफ़र आ सकती है जिसको हम इल्लीगल कह दें या शरन उसको जायज़ नहीं हम तसव्वुर करते, तो बड़ा एहतियात कीजिएगा कि ये चीज़ आगे चल के आपको परेशान करेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या वली, 46 टाइम्स इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज जद्दी वालों का इस वीक का आगाज़ पहले 3 दिन 2, 3 और 4 तारीख, इन 3 दिनों को मार्क कर लें कि इन 3 दिनों में जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना, गैर मुस्तकिल मिजाजी का मुज़ाहरा नहीं करना, दूसरों पे बिल्कुल अंधा एतमाद नुकसान का बायस, चूँकि इन 3 दिनों में अखराजात बढ़ सकते हैं। इन 3 दिनों में धोखाधही का अंदेशा है। सेहत की ख़राबी और बीमारी पे होने वाला ख़र्चा ये एक्टिव हो सकता है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात की ख़राबी, इवन जुदाई तक भी मामला जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हुए इन 3 दिनों को आपने गुजारना है कि इन 3 दिनों में बनते बनते काम अचानक रुक भी सकते हैं। गैर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करना, बग़ैर सोचे समझे कहीं पर भी पैसे लगा देना और बाद में फिर पछतावा होना कि ये हमने क्या किया। ख़वातीन ख़ास तौर पे शॉपिंग के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कफ़ातशारी जो है इस असूल को भी अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के आयाम बड़े बेहतरीन रहेंगे कि इन आयाम में आपको मौका मिलेगा, आप क्या कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। किसी भी जगह को नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें फ़ायदा मिलने के इम्कानात हैं। लेकिन जो चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं उनको भी एज़ इट इज़ चलाएँ, बल्कि वाइंड अप करें। चीज़ों को डिले और ताख़ीर करना
आपके किरदार पे सवालिया निशान भी उठा सकता है कि बेवफाई और थोड़ा सा मगरूर रहना ये भी आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे दिल के मालिक हैं, कभी किसी की दिल आज़ारी ना करते हैं ना करना चाहते हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशात के ऊपर कभी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इस वीक में सफ़र का इशारा भी मिलता है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में मुश्किलात बेपनाह रहेंगी। ऐसे अफराद जो शादी की ख्वाहिश रखते हैं तो इस हफ़्ते का इंतखाब मत कीजिएगा। कहीं पे भी रिश्ता देखने जा रहे हैं तो अगले हफ़्ते का इंतखाब कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वीक में कहीं पे भी बातचीत बनती हुई नज़र नहीं आती। बल्कि जो पहले से बेचारे शादीशुदा हैं उनके हवाले से मैं बता चुका हूँ कि इस वीक में प्रॉब्लम्स रहेंगी। इस वीक में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि आपके नसीब का फितरती सियारा जो है अतारद, वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर बैठा है कि आप अपनी चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राइव कर सकते हैं। आपने कितना परेशान रहना है, कितनी मेहनत करनी है, कितना फ़ायदा उठाना है, ये चीज़ें कुल्ली तौर पे आपके इख्तियार में रहेंगी। तो इस वीक का इस्तेमाल वक्त का ख़ास तौर पे बड़ा सोच समझ कर करना है कि वक्त का ज़िया ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। और कारोबार के अंदर किसी बड़े नुकसान का भी अंदेशा है। चलती हुई नौकरी में प्रॉब्लम का भी अंदेशा दिखाई देता है। तरक्की मिलने की बजाय तनज़ली की तरफ या नौकरी अचानक ख़त्म भी हो सकती है। इतने ख़राब योग बने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। दोस्तों के साथ ताल्लुकात अलबत्ता बेहतर रहेंगे। दोस्तों की जानिब से फ़ायदा फेवर मिल सकती है। बड़े बहन भाइयों से भी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। और अगर किसी छोटी मोटी बीमारी का शिकार थे वो बीमारी भी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। और कोई एक दिनीना ख्वाहिश ज़रूर इस वीक में पूरी होगी जो बाइस राहत आपके लिए साबित हो सकती है। बच्चों की बीमारी आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नज़र आता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाली, 47 टाइम्स इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। साल का पहला वीक और इस पहले वीक के अंदर माशाल्लाह बुर्ज दल्व एक्वेरियस वालों ने जो कुछ प्लान कर रखा है इवन पूरे साल के लिए, उसके जो अच्छे समरात हैं वो इसी वीक में मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली बात ये कि कारोबारी मामलात में मुनाफा मिलना, ख्वाहिशात का पूरा होना या उम्मीद की किरण जागना, ये इस वीक में नज़र आती है। वो अफराद जो दोस्तों पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, दोस्तों से ताल्लुकात की बेहतरी, किसी नए फ़र्द का आपकी ज़िंदगी में शामिल होना, फ़ाइनेंशियल बेनिफिट उससे मिलना, फ़ाइनेंशियली एतबार से ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि दरमियानी हिस्से में अखराजात बहरहाल थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन ये वीक आपके कंट्रोल में रहेगा कि आप अपने फाइनेंसिस को अपने कंट्रोल में रखते हुए दिखाई देते हैं। बैरून मुल्क सफ़र करना, इमिग्रेशन के हसूल में आसानी रहना, या ऐसे अफराद जो अंदरून मुल्क सफ़र करने की भी ख्वाहिश रखते हैं, किसी ज़रूरी काम के तहत आपके लिए सफ़र वसीला सफ़र साबित होगा। घर का माहौल बड़ा खुशगवार रहेगा। घरेलू मामलात पर तवज्जो दिखाई देती है और एक रूहानी सी कैफियत आपके मिजाज और आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा रहेगी। वो नौजवान या किसी भी उम्र से आपका ताल्लुक़ है और आप किसी के जुल्फ़ के असीर हो चुके हैं, मेल हैं या फ़ीमेल हैं, तो मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक इतना अच्छा नहीं है कि मोहब्बत के मामलात की वजह से दीगर मामलात में ख़राबी पैदा हो सकती है, वक्त ज़ाया हो सकता है। तो बेहतर है कि इस वीक को जितना खामोशी से आप लोग गुजारें उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, बच्चों की हेल्थ ख़राब होती हुई नज़र आती है। तालीमी मामलात में दिलचस्पी उस अंदाज़ में नज़र नहीं आती जैसे आम स्टूडेंट लाइफ में या स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आपकी बेहतर रहेगी। सिर्फ शुगर, ब्लड प्रेशर वाले अफराद को थोड़ा सा केयरफुल रहना है।
शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात भी बेहतर, शादी होने के मामलात में बेहतरी दिखाई देती है। रिश्तेदारों की आमदोरफ्त अगर रहेगी, रिश्तेदारों से मुलाकात भी मतवक्को है। अगर कोई मिलने नहीं आएगा तो आप ख़ुद उठ कर चले जाएंगे किसी से मिलने, क्योंकि इस हफ़्ते में आप तन्हा रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आपको इस चीज़ की तलब होगी, क्रेविंग होगी कि हमारे साथ कोई ना कोई ज़रूर हो। तन्हाई से भागेंगे, तन्हाई से दूर रहेंगे। नौकरी का हसूल आसान रहेगा। यह हफ़्ता बहुत अच्छा है। कोशिश अगर की जाए संजीदगी से तो इस वीक में उन लोगों को रोज़गार मिल सकता है जो अभी तक बेरोज़गार चले आ रहे हैं। इस वीक का आगाज़ ही आपके लिए खुशबख्तियों का साल बनकर उभर सकता है। और वैसे भी ज़ुहल की बरूज की तब्दीली इस साल के अप्रैल से ऑनवर्ड आपके लिए इस पूरे साल बल्कि 2025 तक आपके लिए खुशबख्तियों का वक्त अनकरीब आने वाला है। अल्लाह ताला का एक नाम है या माजिद हो, 48 टाइम्स इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज हूत वालों का ये वीक बड़ा हसास और सेंसिटिव वीक है। उसकी वजह यह है कि बुर्ज हूत वाले जब भी नया साल शुरू होता है, आप लोग की एक बड़ी अच्छी आदत है कि आप पहले से ही इस पूरे साल को प्लान कर लेते हैं। बज़ाहिर इसका इज़हार दूसरों से नहीं करते, लेकिन अपने दिमाग के अंदर चीज़ों को तरतीब दे लेते हैं कि इस साल में मैंने क्या क्या करना है। गो कि आप लोगों की प्लानिंग बड़ी तवील होती है और कई दफ़ा मायूसी की वजह से आप उन चीज़ों को छोड़ भी देते हैं। लेकिन इस वीक के अंदर आप इस पूरे साल की जो भी हिकमत अमली अपनाते हैं, अच्छी बात यह है कि वो पूरे साल आपका साथ रहेगा। उसकी वजह यह है कि इस वीक में कमर का मौजूद होना फितरती 10वें घर में, फिर मुश्तरी मार्च के बाद अपने बुर्ज की तब्दीली पूरा साल वो रहेगा अप्रैल 2023 तक। तो आपके लिए ये साल बड़ा बेहतरीन, इवन ये पूरा साल आपका साल है। तो इस साल की तो बात बहुत सारी वीडियोस में मैं कर चुका हूँ AQTV के ऊपर। इस वीक की अगर बात करूँ तो मुस्तकिल मिजाजी का वीक है। इस वीक को ये मत समझिएगा कि हम अकेले हैं, तन्हा हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेशन भी नज़र आते हैं कि तन्हाई, अकेलापन आपको मायूसी की तरफ लेकर जा सकता है। तो इस साल के अंदर और इस वीक के अंदर स्पेशली आपने अपनी हिकमत अमली ये रखनी है कि कामों को अधूरा नहीं छोड़ना, ज़िम्मेदारियों को निभाना है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ इस पूरे वीक में बहुत ज़्यादा रहेंगी। चाहे आप घर संभाल रहे हैं या आप कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, गो कि किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ है, तो इस वीक में बहुत ज़्यादा मसरूफियत आप लोग की दिखाई देती है। मुनाफे का रुझान भी रहेगा, दोस्तों से फ़ायदा मिलता हुआ भी नज़र आता है। वीकेंड के ऊपर अलबत्ता इखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। यह हफ़्ता आपके नसीब को बेहतर कर देगा। इस वीक में आसानी रहेगी। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में अल्हम्दुलिल्लाह आसानी। वालिद बीमार हैं, उनकी सेहत का बेहतर होना, बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के हसूल में आसानी रहना, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात की बेहतरी रहना, ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा रहना, घर की ज़िम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाते हुए दिखाई देते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा। आपका लाइफ पार्टनर कोई बेहतरीन सा तोहफ़ा आपको दे सकता है या इवन आपकी बात मानकर उससे भी आपको खुश कर सकता है। तो अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख बेहतर दिखाई देता है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। बच्चों का ताल्लुक़, बच्चों का साथ बड़ा बेहतरीन, लेकिन जो आपके सबसे जो छोटा, अगर एक ही बच्चा है तो फिर भी ठीक है, या जो सबसे छोटा जो आपका बच्चा है उसकी ज़रा हरकत व सकनात पर नज़र ज़रूर रखें, वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आपकी बेहतर नज़र आती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुजीब, 55 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।